हेलो एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान। आज हम करने वाले हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस में इम्पोर्टेंट चैप्टर कि एग्जाम के अंदर अगर हमें मतलब ये है ना कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि मैम कि इनकम टैक्स में हमें कुछ नहीं आता, प्लीज़ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए। मैम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें कुछ नहीं आता, प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर सो मैंने मोस्ट ऑफ वीडियोस बना चुकी हूँ इनकम टैक्स की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, जीएसटी की। आज बारी है मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। इसके बाद क्या है, आपको यह पता लग जाएगा कि मैं कैसे क्वेश्चंस को उठा रही हूँ, किस तरह से मैं उठा रही हूँ, किस तरह से मैं इंपॉर्टेंस उस क्वेश्चन को क्यों बता रही हूँ। कारण काफ़ी सारे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर को देखती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है मैं वो देखती हूँ, प्लस में आपकी जो जो एग्जामिनर के माइंड ऑफ सेट होते हैं ना, जैसे कि एग्जामिनर ये सोचते हैं ना कि हाँ आपकी बार ये है तो आपकी बार ये, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है कि इस तरह से क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं। सो इसलिए हमने एक स्पेशल क्वेश्चन पेपर के लिए एक चैनल बनाया है कि जहाँ पर आपको हर स्ट्रीम के स्पेशल क्वेश्चन पेपर ही मिलेंगे रिसेंट 2022 और 2021 के। सो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, इवन वो चाहे बीकॉम सेकेंड ईयर का है, फाइनल का है, फर्स्ट का है, या फिर किसी और स्ट्रीम का है, लाइक एमकॉम, एमएससी, एमए, बीएससी, बीए, किसी भी स्ट्रीम का है, बीटेक। मोस्ट ऑफ में हमने क्या है क्वेश्चन पेपर वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी के, लाइक एमडीयू, ठीक है, केयूके, जीजेयू, सीडीएलयू, सीबीएलयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सभी के क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन पेपर क्या होता है। आपको जस्ट ये बताता है कि किस तरह से क्वेश्चन की टफनेस आने वाली है, किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है। राइट, सो क्या है, आपको क्वेश्चन पेपर की हेल्प से प्लस में जो इंपॉर्टेंस चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ, इन दोनों की हेल्प से ये हो जाएगा कि आपको यहाँ से क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, सो मैंने क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2022, 21 और 20 और 19 का तो हमारे कंसेप्ट स्टडी पॉइंट पे है, ये तीनों सालों के क्वेश्चन पेपर हमने क्वेश्चन पेपर चैनल पर हमने अपलोड किए हैं। तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करना, बच्चों के साथ शेयर करना, इवन चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो। राइट, सो शुरू करते हैं हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो इंपॉर्टेंट चैप्टर की मैं आपको सीरीज बताने वाली हूँ, जो आपकी 11 चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे इसलिए देनी पड़ी क्योंकि अभी हमने ओपन किया है, किसी को भी नॉलेज नहीं है, सभी फिर पूछते हैं कि मैम इसकी इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लीज़ क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दीजिए मैम। सो हमने वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए। एमडीयू के हमारे कल से मीन्स की 11 दिसंबर से वहाँ पर आने लग जाएंगे एमडी यूनिवर्सिटी के। ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, बट सीआरएस यूनिवर्सिटी के सभी क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सो देखते हैं, हमारे यहाँ पर 11 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर मैंने ऑलरेडी करवा चुके हैं। दैट मीन्स यहाँ 1 से लेके 7 तक के चैप्टर पास होने का जुगाड़ मैंने करवा दिया। इवन वो चाहे प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट्स है, इवन वो चाहे हमारे थ्योरी वाले स्टूडेंट है, सभी का मैंने क्या है बंदोबस्त कर दिया है कि आप पास हो सकते हैं 60 नंबर से ज़्यादा, 60 क्यों 80 नंबर से ज़्यादा लेके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो मैंने ऊपर करवाए हैं। अगर कोई बच्चा यही है कि मुझे थ्योरी प्रैक्टिकल ही अटेम्प्ट करना है, तो ये 2 चैप्टर और रहते हैं, सो मैं उनको करवा दूंगी आराम से आपके एग्जाम आने से पहले। ठीक है, सो देखते हैं आपके पूरे चैप्टर का कंक्लूजन कहाँ से क्या चैप्टर आने वाला है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो फर्स्ट चैप्टर है ना फाइनेंशियल मैं अभी यहाँ पे ना चैप्टर के डिस्कशन करूंगी, देन मैंने यहाँ पे फिर लिख रखे क्वेश्चंस, साथ में शॉर्ट भी एंड लॉन्ग भी। ठीक है, सो यहाँ पे जो मेन कंक्लूजन देखते हैं कि चैप्टर में से घूम फिर के एक्चुअल में काफ़ी सालों से 4 से 5 सालों से आ क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो नेचर उसकी स्कोप है ना, वो क्या है आपको 10 नंबर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपके 4 नंबर में भी आ जाते हैं, और सिग्निफिकेंस ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, लाइक उसे हम कह सकते हैं बेनिफिट। ये हमारे क्या है, ये भी हमारे 10 जैसे क्वेश्चन जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के, देखो किसी का 2 नंबर में भी आता होगा, किसी के 4 नंबर में भी आते होंगे। जैसे कि ना एमडीयू यूनिवर्सिटी और आपकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है ना, और सीडीएलयू और सीबीएलयू यूनिवर्सिटी का मैंने नोट किया है कि वहाँ पर 2 नंबर के ज़्यादा पूछे जाते हैं स्टार्टिंग के जो 8-10 क्वेश्चन होते हैं। और जो हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और सीआरएस यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन है वो क्या होता है, स्टार्टिंग में आपके 4 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाद में क्या है 15 नंबर के या फिर 10 नंबर या 8 नंबर या फिर हमें 20 नंबर का क्वेश्चन दिया जाते हैं। उन क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट इज अ नेचर एंड स्कोप, सेकंड इज अ ऑब्जेक्टिव एंड द सिग्निफिकेंस, थर्ड इज अ रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कि किस तरह से हम और अच्छे तरीके से क्या है हम अपना फाइनेंस को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, वो रिसेंट डेवलपमेंट बतानी है। ऑब्जेक्टिव मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इस चैप्टर से कि इस बार भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इसे आपकी बुक के अंदर ऐसे मिलेंगे ऑब्जेक्टिव्स और द गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइजेशन है, एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। ये चैप्टर है ना मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको प्लेलिस्ट चेक करोगे ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट 5th सेमेस्टर बीकॉम की, सो आपको वहाँ पर कंप्लीट चैप्टर विद नोट्स आपको अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। इस पूरे इन 5 से 6 लाइनें लिखी है ना, इसके अंदर मैंने ना पूरे 5 चैप्टर इंक्लूड किए हैं। वहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, फाइनेंशियल वाले प्लानिंग वाले जो सेकंड चैप्टर है ना, वहाँ से उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। यहाँ से ये क्वेश्चन क्या है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और कुरुक्षेत्र और सीआरएस मतलब मोस्ट ऑफ सभी यूनिवर्सिटी का मैंने देखा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा पूछा हुआ है नीड एंड इम्पोर्टेंस का, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और बात लिखना चाहूंगी, जो फैक्टर इफेक्टिंग है ना, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, ये वाला क्वेश्चन भी क्या है पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। शॉर्ट के लिए यहाँ पे ऐसे आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द अंडर कैपिटलाइजेशन। मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगी बट मैं यहाँ दिखा देती हूँ मेन पॉइंट क्या, मेन टॉपिक होते हैं ना वो कौन कौन से कैपिटलाइजेशन के अंदर, ओवर कैपिटलाइजेशन का टॉपिक और अंडर कैपिटलाइजेशन का टॉपिक। नेक्स्ट है बेनिफिट एंड टेक्निक ऑफ द फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। टेक्निक क्या है जब हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करते हैं, ये और सारे चैप्टर करवा लिए मैंने, अभी तक मैं बता रही हूँ ना सभी चैप्टर हो चुके हैं हमारे। सोर्सेज ऑफ द लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म, ये आपके चैप्टर नंबर 5th और 6th है ये, ठीक है। 5th और 6th वाले चैप्टर से आपको क्या कंप्लीट एक क्वेश्चन 100% है, लॉन्ग बनेगा ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो ये चैप्टर है ना प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वहां से एक प्रैक्टिकल जरूर आएगा, इवन वो चाहे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए बोले, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए बोले, कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए बोले, या फिर आपको CAPM मॉडल निकालने के लिए बोले, इक्विटी का ही 4th मॉडल है ये, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए बोले। यहाँ से क्या है प्रैक्टिकल का क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 नंबर में ये इस तरह से थ्योरी में पूछे जा सकते हैं। जब मैंने चैप्टर करवाया था ना, मैंने ट्रिक्स के साथ कैसे फॉर्मूला आपको और मतलब जनरेट हुआ है मैंने वो आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और अपने एग्जाम के अंदर कि आपको रट्टा ना मारना पड़े, राइट। क्योंकि हर एक चीज़ ना समझा के कंसेप्ट से करनी पड़ती है, वो मैंने आपको कंसेप्ट से समझाया जितना मेरे से पॉसिबल हो सका था, ठीक है। सो इस वीडियो को प्लीज़ देखना, बहुत ही इजी ट्रिक से मैंने समझाया था कैसे, जैसे कि हमने पता है ना कि जो हमारा कॉस्ट अकाउंट डेट का जो फॉर्मूला है वो क्या था कि चलो वो तो मैंने वीडियो में समझा देता, वो आप देखना कि मैंने कैसे समझाया था, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डेट और प्रेफरेंस का मैंने रिलेशन बताया था। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ से 100% श्योर है कि यहाँ से थ्योरी आएगी। थ्योरी आपकी 4 है यहाँ पर, NI अप्रोच है, नेट इनकम अप्रोच है, NOI अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, MM मॉडल है। ये इनमें से कोई भी आ सकते हैं, मोस्टली ये वाली रिपीट होती है और ये वाली ये थोड़ी कम पूछी जाती है क्योंकि ये जो पर्सन है ना इसी ने ही इसको रेक्टिफाई करके मतलब इसको ठीक करके आगे और बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 9 कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के अंदर आपके पास टेक्निक आएंगी, इवन वो चाहे प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल यहाँ से टेक्निक आती है कि जो पे बैक मेथड है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न वाला मेथड है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न वाले, यहाँ से क्या प्रैक्टिकल आएगा। क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है, टेक्निक्स वो भी क्या है डिस्काउंटिंग एंड नॉन डिस्काउंटिंग। पीछे जब मैं क्वेश्चन बताऊंगी उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी क्या क्या क्वेश्चन बन गएंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10 और 11 से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। मैंने पता ही ऐसे कंबाइन क्यों कर रखे हैं, आपने ऐसे नोट किया कि मैंने एक चैप्टर को बिल्कुल ऐसे सेपरेट लिखा हुआ है, 5 चैप्टर को ऐसे सेपरेट लिखा हुआ है,
कारण ये है कि यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा, कारण ये है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में से क्या है, इसकी कंसेप्ट और नीड, दैट मीन्स कैपिटल मैनेजमेंट के टाइप आएंगे। नेक्स्ट है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल। फैक्टर इफेक्टिंग में से कौन कौन से फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं जब इसको मैनेजमेंट की ओर लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट एंड प्रिपेयर, कैश किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है और उसके मेथड्स बताने। 4 तरह के मेथड है, कैश बजट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो रेशियो एंड कैश मैनेजमेंट मॉडल। ये आपके 4 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब मैं बताती हूँ कि क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो आपको एक मैं ना एक फंडा बता देती हूँ, जो आपके डिफरेंस वाले क्वेश्चन है ना बुक के अंदर जितने भी डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फिनेंशियल प्लानिंग के अंदर डिफरेंस पूछ सकते हैं, फिनेंशियल प्लानिंग और फिनेंशियल फोरकास्टिंग के अंदर डिफरेंस पूछ सकते हैं, फिनेंशियल फोरकास्टिंग और फिनेंशियल बजटिंग के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। कैश मैनेजमेंट एंड कैश बजट के अंदर पूछ सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना आपकी बुक के अंदर कहीं भी लिखे हो ना, उसको एक बार ना बिल्कुल ध्यान से देख लेना और उसके जो की पॉइंट्स है ना बिल्कुल अच्छे से कर लेना। क्योंकि मैंने जब ये वीडियो बनाई थी ना कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन कौन सी बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं ना, तो ये गलतियां नहीं करनी है आपको। प्लीज़ ये वीडियो भी देखना कि कैसे हम एग्जाम के अंदर 98+ स्कोर करें। क्योंकि मेरे खुद आए हैं, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे खुद बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर आए हैं, बिजनेस स्टडी के अंदर आए थे जब मैं +2 में थी, और जब मैं ग्रेजुएशन के लेवल पे थी ना तब मेरे 98 नंबर आए हैं। ये यकीन मानोगे तो आप अगर इस तरह से स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो 100% श्योर है, ठीक है। सो इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखना है। मैं वैसे बता देती हूँ, पॉइंट्स को हमेशा रिकॉल करना है जितना आपने याद किया ना। जैसे मेन हेडिंग होती है ना, जैसे ये होता है, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। जैसे ये हेडिंग है यहाँ पे, ठीक है। ये हर एक हेडिंग को आपको लर्न करने के बाद ना बिल्कुल एकदम से रिकॉल करना है कि हाँ एग्जाम के टाइम आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, ठीक है। और क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है, कीवर्ड्स को आपको बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर। सेकंड क्या है, आपको टाइम लिमिट को बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि आप स्टार्टिंग में इतना अच्छा सुंदर राइटिंग में इतना पता नहीं क्या क्या अपनी मतलब पूरी जान उछावर कर देते हो कि हाँ मेरे से अच्छा तो कोई लिख ही नहीं सकता। ऐसे नहीं करना, स्टार्टिंग से ही फास्ट स्पीड रखनी है, रीड क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इक्वल टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि किस तरह से हमें, जैसे मैं जब जाती थी ना, हमारे टाइम में ना क्या 40 शीटें होती थी। आई होप आपके टाइम में भी 40 शीटें हैं। CRS यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इनका मुझे पता है कि ये जो क्या है 40 सीटें देती हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, ठीक है। इसमें क्या है कि 5 क्वेश्चन करने होते थे फर्स्ट, राइट, और बाकी के बचे 4 क्वेश्चन और करने होते थे जो कि 15 नंबर के थे। ये क्या है 4 नंबर के थे, है ना। तो इनके ऊपर मैं क्या करती थी, स्पेशल ओनली 35 मिनट्स के अंदर मैं ये कवर कर लेती थी। 35 से लेके 40 मिनट तक, 1 घंटा नहीं देना, 40 मिनट लास्ट है। 40 मिनट तक आपको पूरे 5 क्वेश्चन करने हैं। दैट मीन्स आपने यहाँ पे 40 मिनट में केवल 20 नंबर का किया है। कहने का मतलब ये है। अब बाकी बचे के ऊपर ना आपको फिर इक्वली डिवाइड करना है 35 मिनट्स, ठीक है। अब इसका हिसाब लगाओ, देखो 35 यहाँ करोगे, 3 3 6 3 9 3 12 के 12, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5, 1.5 घंटा तो यहाँ हो गया, 10 20 और 25 मिनट आपकी यहाँ हो गई है। तो देखो कितनी मिनट हो गई, 175 मिनट हो गई है। आपको केवल 3 घंटे मिलेंगे ना। तो कितनी मिनट हुई आप मुझे बताइए, 180 मिनट हुई है ना। तो इस तरह से पेपर करना है कि 5 मिनट आप ये देख सके कि आपने सारा पेपर बिल्कुल अच्छे से किया है नहीं किया है। या फिर आप 5 मिनट आप अपने, कोई बच्चे ऐसे करते हैं कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन पढ़ने शुरू कर देते हैं। मैं कभी भी ऐसे नहीं किया, ठीक है। तो हमेशा टाइम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले घर से स्ट्रैटेजी बना के चलनी है, वॉच लेके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग, जैसे नंबर बोले हुए ना उसके अकॉर्डिंग आपको लेंथ करनी है। ये सभी जो टिप्स है ना आपको बिल्कुल ऐसे माइंड के अंदर सेट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एग्जाम में बैठे हो तब अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ऐसा नहीं होना करना, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है ना, तो आपको 2 घंटे 50 मिनट के अंदर वो कवर करना ही करना है। स्टार्टिंग से अपनी स्पीड बनानी शुरू कर दो। कभी स्टार्टिंग में तो ऐसे सुंदर मोतियों जैसे लिखे जा रहे हो, ऐसे नहीं करना, ठीक है।
सो देखते हैं हम हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने क्या बताया इंपॉर्टेंट चैप्टर कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनकर आएंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कैसे बनकर आएंगे। देखो, फिनेंशियल प्लानिंग इज द की ऑफ द सक्सेस बिजनेस ऑपरेशन, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। पता है क्या कह रहा है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, की है, चाबी है एक सक्सेस बिजनेस की, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। मतलब यहाँ पे ना इसकी एडवांटेज पूछी बता रहे हैं कि आप क्या क्या है, लिमिटेशन बतानी है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग वाला जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है मेरी बुक के अकॉर्डिंग, आई होप आप सभी की भी बुक से सेम ही मिलेगी। चैप्टर नंबर है 2 फाइनेंशियल प्लानिंग का। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन क्या होता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। क्या क्या परिणाम होते हैं जब अगर हमारे पास ओवर अंडर की सिचुएशन आ जाती है। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर हमारा हो चुका है, ये भी चैप्टर हमारा हो चुका है। जस्ट आपको वीडियो देखनी है और आपको रिविजन करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। इतना मुश्किल नहीं है सिलेबस, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि एक्सप्लेन या फिर व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। इनमें से किसी से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। मोस्ट चांसेस होते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म निकल के है, लॉन्ग टर्म से, क्योंकि मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे ना पिछले 3 से 4 साल हो गए, तो यहाँ से ये क्वेश्चन मैंने मेन देखा था कि सब में रिपीट हुआ है। लैंग्वेज कैसे ही चेंज हो जाए, लिखना आपको सेम ही है, समझ में आया, कैसे ही चेंज हो जाए, लॉन्ग टर्म पे आया हुआ था। नेक्स्ट है मीन्स, ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 और आपका 6th चैप्टर है, ठीक है, ये भी हो चुका है, आपको वीडियो देखनी है, काम हो जाएगा। मीनिंग ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, छोटा सा मीनिंग लिखना। देन उसकी अप्रोचेज होते हैं ना, जो थ्योरीज मैंने बोली 4 थ्योरी है, वो थ्योरी वहां पे इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर आपका है 8। ये अभी मेरा रहता है, उसको मैं जल्दी ही करवा दूंगी, 1-2 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक और रिक्वेस्ट है, अगर कोई बच्चा ये कह रहा है ना कि मैम ये वाला चैप्टर अपलोड कर दो, मैम ये वाला चैप्टर अपलोड कर दो, उससे हम्बल रिक्वेस्ट है बच्चे प्लीज, आप क्या करना है, आपको क्या करना है, आपका यूनिवर्सिटी का नेम, कि आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, प्लस में आप कब आपके पेपर स्टार्ट है, ठीक है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, मतलब कि आपकी यूनिवर्सिटी बतानी। मेरे को मेन मकसद है कि आपकी यूनिवर्सिटी का पता चल जाए, कि उसी के हिसाब से मैं फिर क्या है सिलेबस कवर करवाने की कोशिश करती हूँ, और आपके साथ में एग्जाम बताने की कब से स्टार्ट हो रहे, कब आपके एंड हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन द वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल। कि कैसे हम वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करते हैं और कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो क्या है उसको इफेक्ट करते हैं जब हम वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए सोचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द कैश बजट। कैश बजट क्या होता है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ द प्रिपेयरिंग द कैश बजट इन अ ब्रीफ। मेथड आपको एक्सप्लेन करने की कैसे हम कैश बजट को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये चैप्टर बताना भूल गई मैं यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल वाला है तो वर्किंग कैपिटल वाला चैप्टर नंबर 10 से है, कैश मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 11 से है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका चैप्टर नंबर 1 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग क्या है, ये चैप्टर भी हमारा हो चुका है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग क्या है, उसके टेक्निक्स बतानी है, कैसे हम उन टेक्निक्स का यूज करके फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर हमारा 4 से है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने कितने चैप्टर, देखो फर्स्ट हो गया 1 2, देखो कितने क्वेश्चन, 8 में से कितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, 1 2 3 4 5, कितने क्वेश्चन करने होते हैं, लॉन्ग में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, मैंने 5 करवा दिए, यहाँ से कवर हो जाएगा आपका इजी से, ठीक है। और जब कैपिटल स्ट्रक्चर वाला करवाऊंगी ना चैप्टर, तो यहाँ से कंफर्म है, एक यहाँ पे हो जाएगा, 6 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे आपके, ठीक है जी। अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट डू एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर जब हम तैयार करते हैं ना, वो 4 अप्रोचेज करते हैं, ठीक है। NI है, NOI है, ट्रेडिशनल है, MM अप्रोच है। इनको जब हम तैयार करते हैं या फिर इनको जब दिया था क्या क्या हमारे जो फैक्टर हैं जो उनको इफेक्ट करते थे, वो आपको 4 एक्सप्लेन करने या फिर 5 बोल सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस बताना है। ये भी चैप्टर नंबर 1 से आया हुआ है, ये भी हो चुका है क्वेश्चन, ये भी हो चुका है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हाउ विल यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हो चुका है, ये मैं ऑलरेडी वीडियोस के अंदर करवा चुकी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर से हैं, ठीक है। आपको 4 ऑब्जेक्टिव बताने हैं, कैसे क्यों आप कैश बजट को तैयार करते हो वो बताना है,
नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्किंग कैपिटल इन ए बिजनेस, बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल की क्यों जरूरत पड़ी है, ठीक है। व्हाट इज द लीज फिनांसिंग, ये हमारा हो चुका है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज का सोर्स है ये, ठीक है। व्हाट इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, होता क्या है ऑप्टिमम, पता है क्या होता है, बिल्कुल सही। और कैपिटल स्ट्रक्चर होता है इक्विटी और डेट के रेशियो को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन अ नीड फॉर द वर्किंग कैपिटल, नीड बतानी है वर्किंग कैपिटल की कि क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 से लेके 5th में 1 से लेके 4 तक के बीच में आता है, और ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही लास्ट पॉइंट है इसका। टाइप ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, ये क्वेश्चन भी हो चुका है, फाइनेंशियल प्लानिंग की टाइप्स क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिपेयरिंग या कैश बजट, ऑब्जेक्टिव क्या है कैश बजट के, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है, देखो मैंने ध्यान नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो एंड नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। डिस्काउंटिंग का मतलब पता है कि जब मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि ये जो कैश बजट के अंदर जो टेक्निक्स है क्या क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबल इंडेक्स एंड देयर इज अ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये इस नाम से भी आ जाता है। डिस्काउंटिंग कैश फ्लो के टेक्निक्स बताइए, मेथड्स बताइए, टाइप्स बताइए। और नॉन डिस्काउंटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे एवरेज रेट और रेट ऑफ रिटर्न और पे बैक रिटर्न। ये जो क्वेश्चन है ना 4 नंबर में तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये प्रैक्टिकल के अंदर इसके पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है, पता है, ठीक है। और जो डिफरेंस वाले हैं ना, जितने भी डिफरेंस हैं वो सभी करने हैं आपको, ठीक है। इवन वो चाहे किसी भी तरह को, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल, डमी एग्जांपल ले रखा है, ये कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके लास्ट चैप्टर में से 10-11 में से। आई होप आपके लिए जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट रहता है ना, तो आप आप हमें क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट 398, मैं पूरा लिख देती हूँ, कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट 398@gmail.com, ठीक है। ये हमारा ईमेल है, और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस आपको क्या करना है, कभी आप हेलो हाय करने बातें करने लग जाओ नहीं, आप हमें अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, और आप ये भी बताएंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, क्योंकि हमारी टीम उसी के हिसाब से फिर आप अकॉर्डिंग टू टीचर को वो कंसर्न करेंगे, ठीक है। कभी आप हेलो हाय भेज दो कि फिर आपको किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। सो बी केयरफुल कि आपको अपने आपकी किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइंस और साइकोलॉजी और आपके कॉमर्स स्ट्रीम के टीचर अवेलेबल हैं। सो डिफरेंट स्टूडेंट्स अगर ऐसी तरह से मैसेज करेंगे तो टीम कंफ्यूज हो जाएगी। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, तो आप अपनी डाउट को ना एक ही सेंटेंस के अंदर पूरा डिस्क्राइब कर देना कि मैम मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं इस स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ, मैं 3rd सेमेस्टर से हूँ, 4th से हूँ, जो भी हो, ठीक है। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले बनती है, देन हम क्या है रिस्पॉन्स कर पाएंगे, ठीक है जी। आपके लिए जो व्हाट्सएप नंबर की सुविधा है हमने अभी शुरू किया है, कि बहुत से बच्चों को क्या है काफ़ी सारी दिक्कत हो रही थी, किसी का टेलीग्राम ग्रुप ओपन नहीं हो रहा था नोट्स के लिए, तो हम व्हाट्सएप से अवेलेबल करवा रहे थे। बट अवेलेबल तभी होंगे जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन अरेज करेंगे वीडियोस के अंदर, उसी के हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा, है ना। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर आपको ऑडिटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर्स के यहाँ पर जो सिलेबस है हमारा, जस्ट 4 चैप्टर रहते हैं, जल्दी से हो जाएगा, 4 दिन का काम है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अच्छे से जमकर प्रिपेयर कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। कभी बच्चे ये कमेंट्स करते हैं कि मैम मुझे डर लग रहा है, मैम कौन सा चैप्टर करें, मैम ये मैम वो, डरने की कोई बात नहीं है। डरने का तो, अरे पढ़ रहे हो मज़े से पढ़ो ना, डर के क्यों पढ़ रहे हो, है ना। तो यही एक उम्मीद रखना कि हम कर सकते हैं, बस हम कर सकते हैं। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। पास होना आसान बात है, बट नंबर अच्छे लाना और नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो आपको नॉलेज लेनी है, कंसेप्ट के साथ अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी तरह से हमारी वीडियोस को देखते रहिए, प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है जी।